नमस्कार दोस्तों, आज का केस स्टडी हमारा ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के ऊपर है। हम इस कंपनी का डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक ग्लोबल रिसर्च बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो जेनेरिक स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और ओटीसी ऑफरिंग में काम करती है। 80 से ज़्यादा कंट्रीज में मौजूद कंपनी अलग अलग फॉर्म्स के मेडिसिन के रेंज प्रदान करती है, जैसे कि ओरल सॉलिड्स, लिक्विड्स, ट्रॉपिकल सॉल्यूशन, रेस्पिरेटरी एमडीआईज, डीपीआई और कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल एंड बायोलॉजिक्स। इसकी मुख्य चिकित्सा क्षेत्र में डर्मेटोलॉजी, रेस्पिरेटरी और ऑन्कोलॉजी शामिल है। भारत में ग्लेनमार्क की मार्केट प्रेजेंस दिसंबर 2022 में 14th रैंक पर है, जहां पर उसने 2.2% मार्केट शेयर हासिल किया है। भारतीय फॉर्मुलेशंस मार्केट में प्रसिद्ध कंपनी के पास महत्वपूर्ण रोगों के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की बड़ा कलेक्शन है और खासकर ध्यान देने योग्य है कि उसके नए ब्रांड्स भारतीय फार्मास्यूटिकल मार्केट के टॉप 300 ब्रांड्स में शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 1500 करोड़ रुपए है। जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में ग्लेनमार्क प्रमुख यूएसए होलसेलर्स को प्रोडक्ट्स प्रदान करती है और वॉल्यूम के मामले में टॉप 15 जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे एक स्थान रखने वाली है। इसके पास लगभग 170 प्रोडक्ट्स की ऑथराइजेशन है जो यूएस मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो ये जो कंपनी है ये हमारा पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि हमारा बोथ एनएससी एंड बीएससी में भी ट्रेड करती है और 1977 में इसका एस्टैब्लिश किया गया था। इसका जो फाउंडर वो ग्रेशियस सल्दाना है और इसका जो हेडक्वार्टर वो मुंबई में पाया जाता है और ये पूरा ग्लोबली मतलब वर्ल्ड वाइड ये अपना बिजनेस करता है। ग्लेन सल्दाना इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन है। इसका मोस्ट प्रोडक्शन आपका मेडिसिन एंड वैक्सीन है। तो चलिए दोस्तों, हम इस कंपनी का फाइनेंशियल के ऊपर एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 21,612 करोड़ का है। इसका करंट प्राइस, जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, इसका करंट प्राइस 767 रुपीज में चल रहा है और स्टॉक पी 23.6 है, जो कि बहुत ही अच्छा स्टॉक माना जाता है, स्टॉक पी माना जाता है। और इसका जो बुक वैल्यू वो 336 रुपीज है। आप यहां देख सकते हैं इसका जो बुक वैल्यू 336 और करंट प्राइस 767, मतलब लगभग ये जो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से डबल प्राइस में ट्रेड कर रही है। और इसका जो डिविडेंड 0.33% का डिविडेंड ये प्रोवाइड करते हैं। इसका आरओसी 14.6% है, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 5.46% है और इसका जो फेस वैल्यू वो 1 रुपीज है। मतलब इन फ्यूचर ये स्टॉक शायद ही स्प्लिट नहीं कर सकती है, क्योंकि फेस वैल्यू इतने कम में 1 रुपीज है, तो स्टॉक डेफिनेटली ये आगे स्प्लिट भी नहीं करेगा। तो दोस्तों चलिए हम इसका प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। प्रोज के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे कोई प्रोज यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और कॉन्स के बारे में बात किया जाए तो कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 7.44% ओवर पास्ट 5 ईयर। सेल्स थोड़ा डिक्रीज हुआ है एंड कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 10.6% ओवर लास्ट ईयर। रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो हुआ है। डिविडेंड पे आउट हैज बीन लो एट 12.8%। डिविडेंड पे आउट भी पिछले 3 साल से कम हुआ है इसका। और इसका जो पेयर कंपैरिजन वो सन फार्मास्यूटिकल्स के साथ है, सिप्ला के साथ है, डॉक्टर रेड्डी पैथलैब्स के साथ है, मैनकाइंड फार्मा के साथ है, जाइडस लाइफ साइंस के साथ है, औरबिंदो फार्मा के साथ है, अल्केम लैब के साथ है। और आप यहाँ पे इन सब कंपनी का पी भी देख सकते हैं। उसके हिसाब से आपका ग्लेनमार्क का पी भी ठीक ठाक है। आपका देखा जाए तो मार्केट के हिसाब से ग्लेनमार्क का पी सही और ठीक ठाक है। तो दोस्तों चलिए हम इसका जो फाइनेंशियल एनालिसिस प्रॉफिट लॉस को देख लेते हैं एक बार, किस हिसाब से ये प्रॉफिट में चल रहा है या कंपनी लॉस में चल रहा है। हम लोग यहाँ पे 2020 से देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मार्च 2020 में इसका जो नेट प्रॉफिट वो 776 करोड़ का था। 2021 में 970 करोड़, मतलब प्रॉफिट में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। मार्च 2022 में भी 994 करोड़ का प्रॉफिट किया था। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं जो मार्च 2023 था वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट ड्रास्टिकली बहुत ही कम हो गया है। 377 करोड़ का प्रॉफिट ये बुक किया है। मतलब ये साल में 2022 से 23 में सेल्स ग्रोथ थोड़ा कम होने की वजह से इसका प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्रीज हो गया है। तो चलिए हम इसके एसेट के ऊपर एक नज़र डालते हैं। आप अगर इसके एसेट के ऊपर देखा जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्च 2020 में इसका जो टोटल एसेट 14,668 करोड़ का था। मार्च 2021 में एसेट 15,575 करोड़ का हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं इसका मार्च 2022 में आपका 17,052 का आपका टोटल एसेट है। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली कि एसेट में कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट हो रहा है। और अगर हम लोग 2023 का एसेट देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 19,372 करोड़ का इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रॉफिट यहाँ पे कम हो गया है लेकिन एसेट में इंक्रीमेंट हो रहा है।
आप यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट डिक्रीज हो गया है 2023 को 377 करोड़ हो गया है, लेकिन आपका एसेट में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है उतना भी अच्छा भी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं अगर 5 साल का CAGR देखा जाए तो 3% का CAGR और 10 ईयर का ये 4% CAGR ही प्रोवाइड किया है। मतलब इसका जो परफॉर्मेंस पिछले 10 साल में भी इतना अच्छा और इतना खास नहीं है बोल के हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम अभी इसका जो देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि बहुत टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कि हम यहाँ देख सकते हैं 46.65%, लगभग 47% जो स्टॉक है वो प्रोमोटर्स ने होल्ड करके बैठा है। लेकिन एक पॉजिटिव सिग्नल ये है कि FIS एंड DIS का इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा है, और ये इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ 2023 नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं 2022 से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि FIS ने और DIS ने अपना जो इन्वेस्टमेंट में वो होल्ड करके रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा है। और गवर्नमेंट के पास इसका 0.04% और हमारा रिटेल इन्वेस्टर के पास आपका 20.64% का शेयर होल्ड होके रहा है। तो दोस्तों आपका प्रोमोटर लेकिन कम से कम नियरली तो आप 46% 47% स्टॉक इसका प्रोमोटर ही होल्ड करके बैठे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ ये जो डिटेल था, ये टेक्निकल एनालिसिस था, आप अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे, इसके चार्ट के ऊपर भी एक नज़र डालेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ ताकि आपको फ्रेश डाटा नज़र आ जाए। यहाँ देख सकते हैं आप इस जो स्टॉक है हमारा, अगर 6 महीने का इसका रिटर्न देखा जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं 6 मंथ में वो 79% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। आप 1 मार्च 2023 में जो स्टॉक है वो 429 में ट्रेड कर रहा था, और आज के डेट में ये 768 में ट्रेड कर रही है। तो लगभग 340 रुपीज़ का इंक्रीमेंट देखने को मिला है पर स्टॉक, एंड 79.10% का हाइक भी देखने को मिला। और अगर हम लोग इसको 1 ईयर में कन्वर्ट कर दे तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 ईयर में वो 107, मतलब पिछले एक साल पहले अगर जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसका स्टॉक डेफिनेटली डबल हो गया होगा। आप यह देख सकते हैं 1 सितंबर 2022 में ये जो स्टॉक 370 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा था, और आज के डेट में 768, मतलब लगभग 398 रुपीज़, मतलब 107% का ये बहुत ही बढ़िया इंक्रीमेंट दिया है पिछले एक साल में। अगर 5 साल का डाटा देखा जाए तो आप यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग टर्म में मतलब पिछले भी एक साल में अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन 5 साल में आप देख सकते हैं कि ये 685 को ट्रेड कर रहा था 7 सितंबर 2018 को, लेकिन आज का डेट में वो 768 में ही ट्रेड कर रहा है। मतलब पिछले अगर कोई 5 साल से इसको होल्ड करके रखा होगा तो उसको 12.717% का ही रिटर्न मिला होगा। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 27 जनवरी और 3 फरवरी 2023 को शेयर प्राइस जो 381 था, उसके बाद शेयर कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। अभी थोड़ा सैचुरेशन में आ गया, लेकिन कंटिन्यूस यहाँ से मतलब 3 मार्च से ये स्टॉक, और फरवरी मतलब वही 2020 के इनिशियल पीरियड से ही ये स्टॉक ऊपर भागना शुरू किया। मतलब लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पॉइंट को देखा जाए तो वो जो मार्च 2022 में शेयर प्राइस एकदम से नीचे आ गया था 211 रुपीज़ में। अब देखेंगे इसमें मैक्सिमम अगर किसी ने इसका जब से लिस्टिंग हुआ है अगर तब से कोई अगर इसमें इन्वेस्ट किया होगा, मतलब 11 फरवरी 2000 को अगर किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो आज के डेट में लगभग 2980% का रिटर्न उसको मिला होगा। मतलब आप देख सकते हैं कि 11 फरवरी 2000 को इसका जो शेयर प्राइस, एक शेयर का प्राइस 24 रुपीज़ था, 24.95 रुपीज़ था। तो आज के डेट में एकदम से बहुत ही अच्छा रिटर्न, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर कोई इसको 10-20 साल होल्ड करे, आप देखें 2000 से अगर 23 साल पहले किसी ने इसमें डाला होगा तो आज के डेट में उसको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला होगा, बहुत ही अच्छा रिटर्न ये दिया है। लेकिन हाँ, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कंपनी के बारे में पूरा अच्छे से जानिए, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए, आपके हिसाब से कंपनी अच्छा लगे तो जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये हमारा जो वीडियो है कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ये जस्ट आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देना है, इसका टेक्निकली एनालिसिस थोड़ा हम आपको करके देते हैं। लेकिन आप अपने ही रिस्क में ही इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए और कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले डेफिनेटली कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझिए, आपको बिजनेस समझ में आया तो जाकर इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए। और दोस्तों, आपको हमारी इस वीडियो कैसा लगा, आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से कंपनी के ऊपर चाहिए, हमें कंपलसरी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।